पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग एक 199 रुपीज से भी कम अमाउंट में खुद का एक होस्टिंग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जब भाई जाके देख लो, सिर्फ 4 मिनट का वीडियो है। ठीक है, और मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, और मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि जिसको नहीं आता है, जिसके पास पैसे बहुत कम है, वो भी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि यहाँ लॉग इन टू WHM cPanel ये सारा कुछ दिखने लगेगा जब आप एक होस्टिंग प्लान बाई कर लोगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो शॉर्ट में यहां से देख लो। आपको यहाँ क्या करना है, serverly.in में आना है। ठीक है, ये serverly.in जो है स्पेलिंग के साथ, इसमें आके आपको ये लॉग इन कर लेना है आराम से। लॉग इन करने के बाद यहाँ सर्विसेज में आके, ठीक है, आपको या फिर लॉगिन बाद में भी कर सकते हो, या प्लेस अ न्यू ऑर्डर में जाके कोई भी एक रीसेलर प्लान आपको बाई कर लेना है 199 में। ठीक है, इन शॉर्ट में बता रहा है रीसेलर प्लान में। उसके बाद आपको है रीसेलर प्लान जो दिख रहा है, इसमें आके आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा प्लान दिख जाएगा, तो आपके 199 वाला जो है इसमें जाकर आपको ऑर्डर नाउ में क्लिक कर देना। ऑर्डर नाउ में क्लिक करके आपको नॉर्मली पेमेंट कर देना है, आपका ये बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आपको वेट करना है एक्टिव होने का। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, जैसे कि जब आपको एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये मेरा एक्टिव हो चुका है। तो एक्टिव होने के बाद ये मैनेज वाले आइकन आपको क्लिक करना है। इसमें आपको क्लिक करते ही यहाँ पे आपको लॉग इन टू WHM cPanel ये सब आएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में cPanel को सेटअप करना सीखेंगे, किस तरह से हमारा वेबसाइट लोगों को दिखेगा, और किस तरह से एडमिन पैनल यानी WHMCS, ठीक है, WHMCS सेटअप करना है वो सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं लॉग इन टू cPanel में। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने यही से सब डोमेन बाई किया है या फिर इसी वेबसाइट से डोमेन बाई किया है, तब तो जो मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। लेकिन अगर आप लोग कहीं और से डोमेन बाई कर रहे हो, जस्ट लाइक GoDaddy से बात बाई की हो या कहीं और से बाई की हो, तो वैसे में आपको क्या करना है कि वहां का डीएनएस अपडेट करना है। डीएनएस क्या होता है, ठीक है, एक नेम सर्वर होता है। ठीक है, आपको नेम सर्वर अपना अपडेट करना है, और नेम सर्वर आपको व्हाट्सएप में पर्सनल भी मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, मैं नंबर बार बार दे देता हूँ, इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ आप जब बाई करोगे ना, तो आपके ईमेल में भी नेम सर्वर ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से देख के बस कॉपी पेस्ट कर लेना है। अगर ये चीज आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मेरे से पूछ लेना पर्सनली, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी में बना दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको यहाँ देखो फाइल मैनेजर में, यहाँ पे दिख रहा है फाइल मैनेजर, इसमें आपको आना है। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस फाइल मैनेजर में क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये पब्लिक एचटीएमएल ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पब्लिक एचटीएमएल में जाना है। पब्लिक एचटीएमएल जाके यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट अपलोड करना है। स्क्रिप्ट आपका वो होगा जो WHMCS का स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट आपको कहाँ मिलेगा, चलिए वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है और यहाँ पे टाइप करना है, देखो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके सामने लेके देखा UPI डॉट, अच्छे से स्पेलिंग देख लो, UPI.IQ9.in। ठीक है, इसमें जाना है आपको, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर आपका काम का जो है बस मैं वो बता रहा हूँ। आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद लॉगिन आराम से कर सकते हो। मेरा पहले से लॉगिन है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ। मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, देखो मोबाइल में भी एग्जैक्टली सेम स्टेप होगा, 100% सेम, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, मोबाइल में आप जाओगे तो थोड़ा सा ऊपर मेन्यू न्यू चेंज हो सकता है, पर सेम रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन्यू दिख रहा है या मेन्यू बार ऐसे दिख रहा है, मोबाइल में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। मोबाइल में क्या होगा कि इस तरह से दिखेगा, आपको यहाँ पे 3 लाइन में क्लिक करना होगा। ठीक है, ऊपर आपको 3 लाइन में ऐसे क्लिक करना होगा, यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मॉड्यूल्स। ठीक है, जो मॉड्यूल्स लिखा हुआ दिख रहा है इसमें जाना है। अगर आप नॉर्मली लैपटॉप में हो तो यहाँ पे नीचे मॉड्यूल स्टोर दिख रहा है, इस मॉड्यूल स्टोर में बस आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे आप तो एक पेज खुलेगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ, मेरा बिजनेस प्रो का अकाउंट इसमें मिला हुआ है। अगर आप बिजनेस प्रो नहीं लिए हुए हो तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जैसे ₹0 लिखा हुआ है, और क्या बोलते हैं, अगर आपका इसमें फ्री अकाउंट बना हुआ है, जैसे आप शुरू शुरू रजिस्टर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ₹9 लगेंगे। ठीक है, ₹9 आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आराम से आप क्लिक करके आप स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ये डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स है, वो सब ध्यान में मत देना। एक चीज है कि यहाँ पे 50% ऑफ मिलेगा हर तरह के मॉड्यूल में, और अगर आपका ये मॉड्यूल जैसे मुझे ₹0 में मिला है, तो ₹0 इसलिए मिला है क्योंकि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सब्सक्रिप्शन में अगर मैं जाऊँ तो मेरा इसमें प्रो, मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेरा बिजनेस प्रो वाला प्लान है। ठीक है, ये देख लो बिजनेस प्रो प्लान है, इसलिए मुझे वो फ्री में मिला है। और आपका बिजनेस प्रो नहीं रहेगा तो भी ₹9 लगेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब आपका जरूरत का ऐसा आई थिंक नहीं होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ ₹9 में ये ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ आगे के सेटअप में।
क्या करूंगा, अब मैं सी पैनल में आ चुका हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर, आप देखना ध्यान से देखना, यहाँ फाइल्स वाले में फाइल मैनेजर लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप यहाँ पब्लिक एचटीएमएल में उसके बाद क्लिक करना है, पब्लिक एचटीएमएल दिख रहा है ये वाला, इसमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऊपर अपलोड में जाना है। अपलोड में क्लिक करके अभी आपने जो डाउनलोड किया है ना जिस फाइल को, उस फाइल को बस यहाँ पे ला के ऐसे मतलब इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, इसलिए मैं अभी इसको कट करता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है इस सब डोमेन पे, ठीक है। अब देखो, अभी इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मैं बता भी दे रहा हूँ। जैसे जो भी आपका मॉड्यूल है उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ दिख रहा है ये वाला, इसमें आपको क्लिक करना है ऐसे, और उसके बाद बस एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना है, सारा कुछ फाइल यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। मेरा सब कुछ किया हुआ इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और जब ये हो जाए तो आपका जो भी डोमेन है, जैसे मैंने भी सब डोमेन पे सेटअप किया हुआ है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूं और आराम से अभी के लिए मैं इसी को पेस्ट करता हूं। जैसे ही आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो ऐसा आ रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, शुरू शुरू आपको ये आएगा, ठीक है। शुरू शुरू सेटअप करोगे तो ये ऐसा दिखाता है। अब यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू WHMCS, ठीक है। क्लिक हियर टू बिगिन करना है आपको। उसके बाद ये सब कुछ पढ़ लेना है, आई एग्री करना है, ठीक है। उसके बाद बिगिन इंस्टॉलेशन करना है। उससे पहले काम करना है आपको, क्या करना है, आपको जाना है अपने यहाँ पे वापस से सी पैनल में। यहाँ पे देखो, आप इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ दिख रहा है आपको, डेटाबेस लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ पे आपको दिखेगा PHP माई एडमिन, मैनेज माई डेटाबेस, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये मैनेज माई डेटाबेस जो लिखा हुआ इसी में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने डेटाबेस से क्रिएट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे मैं कुछ भी क्लिक कर देता हूँ, जस्ट लाइक अभी के लिए मैं DB लिख लेता हूँ, बस DB, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस किया मैंने। जैसे ही मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ, Ctrl+C इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये डेटाबेस अभी क्रिएट हुआ है। उसके बाद जस्ट आपको नीचे जाना है, यहाँ पे डेटाबेस यूजर नेम बोला है, तो यहाँ पे मैं अभी सेम ही रख लेता हूँ DB। आप सेम भी रख सकते हो, अलग अलग रख सकते हो, जो भी फिर आपको पासवर्ड रखना है यहाँ पे कुछ भी एक पासवर्ड रख लो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेटर है, इसमें भी क्लिक करके अपने मन से ऐसा करके कुछ पासवर्ड जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद आई हैव कॉपी में क्लिक करके यूज पासवर्ड कर देना, वो यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट यूजर करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको गो बैक जाना है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। उसके बाद आपको फिर से वापस नीचे जाना है थोड़ा सा, और यहाँ पे अभी आपने एक यूजर बनाया है उसको, और जो डेटाबेस बनाया है उसको, ये दोनों का ऐसे रखना है। साथ में आपको ऐड करना है, यानी ये दोनों को कनेक्ट करना है आपस में, कि जो यूजर नेम आपने बनाया है उसको इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑल प्रिविलेजेस में क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे मैक चेंजेस जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे हो गया, बस इतना नहीं करना था आपको। उसके बाद वापिस से यहाँ आना है। आपको ये लाइसेंस की कहाँ से मिलेगा, चलो मैं वो बताऊंगा। उससे पहले आपको डेटाबेस यूजर नेम जो आपने रखा था वो डालो, डेटाबेस पासवर्ड जो रखा था वो डालो, और डेटाबेस नेम जो रखा था वो डालो। अब यहाँ पे डेटाबेस पोर्ट बोल रहा है जो 3306 देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रहेगा। लाइसेंस की कहाँ मिलेगा, तो देखो उसका दो तरीका है। एक तो बहुत बार हम लोग अपने तरफ से ही, जैसे वहां से आप डाउनलोड करते हो ना, डाउनलोड करने पे आपको लाइसेंस का की मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है बहुत बार, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे को पर्सनली जो मैं नंबर दूंगा कमेंट में, ठीक है, वहां पे मैसेज कर देना, मैं सबको पर्सनली जो लाइसेंस की है मैं वो दे दूंगा। उस लाइसेंस की को यहाँ पे डालना है, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, तो मैं फटाक सा कर लेता हूँ। चलो सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके हेल्प से आप लोग एडमिन में लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल के कंफर्म कंप्लीट सेटअप करना है, ठीक है। तो फटाक सा मैं वो भी कर लेता हूँ आगे। देखो, तो मैंने सारा डिटेल मेरा जो जो सारा कुछ था मैंने भर दिया, ठीक है। ये जो यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा ये याद रखना है, क्योंकि इसी के हेल्प से एडमिन जो होगा उसको लॉगिन करना होगा, यानी तुम्हें लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट सेटअप में क्लिक करना है। उसके बाद देखो, इसने एक बात बोला है कि अब तुम्हारा सारा कुछ सक्सेसफुली हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ काम करना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको अगर नहीं ध्यान रखना कोई बात नहीं, मैं बताता जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। सबसे पहले इंस्टॉल फोल्डर जो है उसको डिलीट करना है, और उसके बाद भूल जाओ इसको क्या लिखा हुआ है। उसके बाद सेटअप करना है क्रॉन जॉब, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसी से तुम्हारा सारा कुछ चलेगा। इसको कॉपी करो, ऐसे कॉपी करो। उसके बाद वापस से जाओ यहाँ पे, मतलब सामने टूल्स वाले में, ठीक है।
यहाँ पे जाना है, मैं बता रहा हूँ एकदम नीचे स्क्रॉल करते आना है, ठीक है। स्क्रॉल करते 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 जब ये एडवांस वाला ऑप्शन दिखेगा ना, ये एडवांस वाला ऑप्शन देख रहे हो, इस एडवांस में यहाँ पे क्रॉन जॉब्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें जाना है, मैं एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं गड़बड़ होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉमन सेटिंग लिखा हुआ है, इसको क्लिक करो, ज्यादा नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये कॉमन सेटिंग में क्लिक करो, यहाँ पे कर दो वंस पर 5 मिनट, ठीक है। ये जो वंस पर 5 मिनट में क्लिक करो। उसके बाद यहाँ कमांड जो लिखा हुआ है इसमें जाओ, और जो तुमने भी कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो और सेव कर दो, ठीक है। सेव करते यहाँ पे क्रॉन जॉब ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये काम हमारा हो गया, थर्ड भी हो गया, फर्स्ट अभी तुरंत कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट यू कॉन्फ़िगर इंस्टॉलेशन, ठीक है, हो गया सारा कुछ। अब एक काम और करना है कि यहाँ पे वापस से अपने आना है होस्टिंग का, मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपने सारा कुछ अपलोड किया था, उसके बाद यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल फोल्डर खोजना है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे मिल गया एक इंस्टॉल नाम से फोल्डर, इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसको डायरेक्ट यहाँ पे स्किप वाले में क्लिक करना है कि स्किप करो भाई, ट्रैश वैश में नहीं रखना, हमें परमानेंटली उड़ाना है। उसके बाद कंफर्म कर दो, बस ये काम हो गया। सारा काम होते ही आपको कंटिन्यू टू, मतलब गो टू द एडमिन एरिया नाउ कर दो आप, ठीक है। बस इतना ही करना है। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। अब यहाँ से आप क्लिक करके WHMCS में पहुंच सकते हो। देखो हम लोगों ने एक तरह से वेबसाइट को सेटअप कर लिया है, हमारा जो मेन काम था, ठीक है, वो हो चुका है। अब WHMCS का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें मतलब प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ उसी टाइम WHM को भी सेटअप करना सीखेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पर्सनली मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल ये सारा कुछ दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे वेबसाइट भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये SSL सर्टिफिकेट की वजह से ऐसा रेड आ रहा है, ठीक है। दोस्तों कैसे करते हैं, अगर इसको के बारे में भी जानना होगा तो मेरे को मतलब कमेंट कर देना, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।